एसीपी साहब जिस ट्रेन से जा रहे थे, उनकी मरी हुई पत्नी उसी ट्रेन में चने बेच रही थी। एसीपी विजय प्रताप सिंह ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 10 बज रहे थे। ट्रेन मुंबई की ओर दौड़ रही थी। बाहर अंधेरे में कभी कभी कोई गांव, कोई स्टेशन पीछे छूट जाता, पर उनकी आंखें तो कहीं और ही देख रही थी, उन यादों की ओर जो वो चाह कर भी भुला नहीं सके थे। उनकी पत्नी सावित्री 1 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। एक दर्दनाक दुर्घटना में उसे हमेशा के लिए खो चुके थे, मगर उनकी उसकी यादें अभी भी विजय प्रताप के साथ थीं। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी शिकायतें, सब कुछ। इस यात्रा में भी वो अपने अकेलेपन से जूझ रहे थे। ट्रेन के अंदर हलचल थी। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो कुछ अपनी कहानियों में खोए हुए थे। विजय प्रताप ने गहरी सांस ली और एक सीट पर सिर टिकाया। तभी एक जानी पहचानी आवाज उनके कानों में पड़ी। चने ले लो, ताजे चने ले लो, गरम गरम चने। विजय प्रताप का दिल जोर से धड़क उठा। ये आवाज, ये तो सावित्री की आवाज थी। उनका दिमाग सुन पड़ गया। क्या ये उनका भ्रम था? क्या ये वो उसकी यादों में इतना डूब चुके थे कि उन्हें हर आवाज सावित्री जैसी लगने लगी थी? मगर नहीं, ये सिर्फ आवाज ही नहीं थी, अंदाज भी वही था, लहजा भी वही था। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जब उनकी नज़र उस औरत पर पड़ी जो चने बेच रही थी, तो उनकी सांस अटक गई। वहां भीड़ के बीच ट्रेन के गलियारे में हल्की रोशनी के नीचे वही चेहरा था जो कभी उनकी दुनिया हुआ करता था। सावित्री जिंदा थी या कोई और थी? वही चेहरा, वही आवाज़। विजय प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गई। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये उनका कोई भ्रम था या सच में वो जो वो देख रहे थे वो सच था? सामने वही चेहरा था, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही हल्की सी झुकी हुई मुस्कान, वही सावित्री। लेकिन ये कैसे हो सकता था? वो तो मर चुकी थी। खुद उन्होंने उसकी चिता को अग्नि दी थी, खुद उन्होंने उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की थीं। फिर ये औरत? विजय प्रताप की पूरी दुनिया जैसे हिल गई थी। उनके हाथ कांपने लगे। वो चाह कर भी उठकर उस औरत के पास नहीं जा पा रहे थे। उनका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। तभी किसी यात्री ने उस चने बेचने वाली से पूछा, बहन ये चने कितने के दिए? 10 रुपए के। ले लीजिए बाबूजी, बहुत अच्छे चने हैं। फिर वही आवाज़, वही नरम लहजा। विजय प्रताप के अंदर कुछ टूटने लगा। ये आवाज़ वो कभी भूल ही नहीं सकते थे। कितनी ही बार उन्होंने इसी आवाज़ में प्यार सुना था, शिकायतें सुनी थी, अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल इसी आवाज़ के साथ बिताए थे। उनका धड़कता हुआ दिल अचानक तेज़ी से उछल पड़ा। वो सीट से झटके से उठे और तेज़ी से उस औरत की ओर बढ़े। लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटके से रुकी। विजय प्रताप अपनी जगह पर लड़खड़ा गए और जब तक वो संभलते, वो औरत भीड़ में कहीं आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने तुरंत उसे आवाज़ दी और कहा, सावित्री। वो औरत ठिठक गई। वो धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें विजय प्रताप से मिली। उन आंखों में हैरानी थी, लेकिन पहचान नहीं थी। विजय प्रताप का दिल जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखें सीधा उस औरत की आंखों से जा मिली। कुछ पलों के लिए पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। ट्रेन के अंदर बाकी लोग अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे, लेकिन विजय प्रताप की दुनिया सिर्फ उसी औरत, एक औरत के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। वो वही चेहरा था, वही आंखें थी, वही आवाज़ थी। लेकिन वो सावित्री क्यों नहीं लग रही थी? उस औरत ने कुछ पल विजय प्रताप को अजीब नज़रों से देखा, फिर नजरें झुका ली और वापस अपने चनों की टोकरी संभालने लगी। सावित्री। विजय प्रताप ने फिर आवाज लगाई। इस बार आवाज में थोड़ा कंपन था, लेकिन उस औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपना दुपट्टा थोड़ा और चेहरे पर खींच लिया और भीड़ में आगे बढ़ने लगी। विजय प्रताप के पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे ये कोई खेल था या फिर उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अगर ये सावित्री थी तो यहाँ कैसे हो सकती थी, और अगर ये सावित्री नहीं थी तो ये इतनी उससे मिलती जुलती क्यों थी? आखिर हिम्मत जुटाकर वो उसके पीछे बढ़े। लोगों को हटाते हुए जैसे उसके करीब पहुंचे, उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो औरत चौंक गई। मुझे छोड़ दीजिए साहब, उसने तेज आवाज में कहा, जैसे वो घबरा गई हो। लेकिन विजय प्रताप ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तुम कौन हो? उस औरत ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। अब की बार उसमें हल्की सी नरमी थी। मैं कौन हूँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है साहब? उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। विजय प्रताप शिथिल हो गए। इस जवाब ने उनके अंदर कुछ तोड़ दिया था। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। उनकी आवाज़ कांप गई। कुछ यात्री इस दृश्य को देखने लगे थे। वो औरत असहज महसूस करने लगी। उसने विजय प्रताप का हाथ झटके से छुड़ाया और ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ भागी। विजय प्रताप ने बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही वो अगले डिब्बे में पहुंचे, वो औरत वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। विजय प्रताप हाँफते हुए दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वो औरत कहीं नहीं थी। ये कैसे संभव था? ट्रेन तेजी से चल रही थी, वो अचानक कहाँ गायब हो सकती थी? डिब्बे में बैठे यात्री अजीब नजरों से उन्हें देख रहे थे। कुछ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ साहब? लेकिन विजय प्रताप के पास कोई जवाब नहीं था। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या सच में उनकी सावित्री थी? अगर हाँ, तो वो भाग क्यों रही थी?
और अगर नहीं तो कोई बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाली औरत उसी ट्रेन में उसी आवाज़ के साथ। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। विजय प्रताप बुदबुदाए। तभी एक बूढ़े यात्री के ने पास आकर कहा, बेटा, जिसे ढूंढ रहे हो वो शायद पिछले स्टेशन पर उतर गई होगी। पिछले स्टेशन? लेकिन अगर वो सच में सावित्री थी तो वो गरीबों की तरह चने क्यों बेच रही थी? विजय प्रताप की आंखों के सामने एक साल पहले की घटनाएं घूमने लगी। सावित्री का एक्सीडेंट, उसका अस्पताल में भर्ती होना, फिर डॉक्टर्स का यह कहना कि वो नहीं बची, और फिर उसका अंतिम संस्कार। अगर वो मरी नहीं थी तो फिर? उनका सिर दर्द से फटने लगा। क्या कोई गहरी साजिश थी, या फिर कोई ऐसा राज जो इतने समय से उनसे छुपाया गया था? लेकिन अब ये मामला सिर्फ यादों और भावनाओं का नहीं रहा था, ये सच्चाई जानने का सवाल था। विजय प्रताप ने तय कर लिया कि वो इस रहस्य की जड़ तक जाएंगे। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और पिछले स्टेशन की लोकेशन चेक की। अगर वो वहां उतरी थी तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। विजय प्रताप की पकड़ अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए और मजबूत हो चुकी थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर सावित्री मर चुकी थी तो ये औरत कौन थी, और अगर ये सावित्री थी तो वो यहाँ तक कैसे पहुंची? उन्होंने तुरंत ट्रेन के गार्ड से संपर्क किया और पूछा, पिछला स्टेशन कौन सा था? गार्ड ने बताया, कृष्णा नगर जंक्शन। विजय प्रताप ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और स्टेशन मास्टर का नंबर निकालकर उसे कॉल किया। नमस्ते, मैं एसीपी विजय प्रताप बोल रहा हूँ। अभी कृष्णा नगर जंक्शन पर एक औरत उतरी है जिसकी पहचान मुझे करनी है। क्या आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? स्टेशन मास्टर पहले तो थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, साहब मैं अभी कुछ देख नहीं सकता, लेकिन अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो हम मिलकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगली ट्रेन से वहीं आप आ रहा हूँ। विजय प्रताप ने तुरंत फैसला किया। ट्रेन अभी एक छोटे से स्टेशन पर रुकने वाली थी। उन्होंने बिना समय गवाए बैग उठाया और उतरने के लिए तैयार हो गए। ट्रेन के रुकते ही वो प्लेटफॉर्म पर कूद पड़े। जल्दी उन्हें वापसी की ट्रेन मिल गई। कृष्णा नगर जंक्शन पहुंचने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। स्टेशन सुनसान सा लग रहा था, बस इक्का दुक्का लोग इधर उधर घूम रहे थे। स्टेशन मास्टर पहले से ही इंतजार कर रहा था। साहब आइए, मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। विजय प्रताप जल्दी से ऑफिस के अंदर घुसे। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा और वो कैमरे में वही औरत दिखी। वो जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंची एक आदमी पहले से वहां खड़ा था। उस आदमी ने इधर उधर देखा, फिर जल्दी से उसे गली की तरफ ले गया। विजय प्रताप की आंखें फैल गईं। ये कौन है? स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाया। पहली बार देख रहा हूँ साहब, लेकिन शायद ये गली स्टेशन के पीछे वाली बस्ती में जाती है। विजय प्रताप ने तुरंत तय किया कि वो उस बस्ती तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि वो औरत कौन थी और किसके साथ गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने हॉल्स्टर में रखी पिस्तौल पर हाथ फेरा। अब ये सिर्फ एक इमोशनल सफर नहीं था, बल्कि एक रहस्य को उजागर करने की जंग थी। विजय प्रताप ने स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और तेजी से बाहर निकल आए। कैमरे में दिखी गली अब उनके सामने थी, सुनसान अंधेरे में डूबी हुई। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। गली सरकरी थी, दोनों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां और कच्चे मकान थे। कहीं से धीमी रोशनी झांक रही थी। गली में सन्नाटा पसरा था। विजय प्रताप आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली और आवाज की दिशा में ध्यान लगाया। कोई था। गली के आखिरी छोर पर एक परछाई हल्की रोशनी में हिलती हुई दिख रही थी। विजय प्रताप तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही वो मोड़ के पास पहुंचे, एक दरवाजा धीरे से बंद होता दिखाई दिया। उन्होंने बिना समय गवाए दरवाजे तक पहुंचकर जोर से खटखटाया। कौन है? अंदर से एक महिला की आवाज आई। पुलिस, दरवाजा खोलो। विजय प्रताप की आवाज सख्त थी। कुछ पलों तक सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर जो औरत खड़ी थी उसे देखते ही विजय प्रताप की सांस अटक गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही सावित्री, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर था। विजय प्रताप दरवाजे के सामने खड़े रहे। सामने वही चेहरा था जिसे उन्होंने 1 साल पहले खो दिया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजनबीपन था, डर और घबराहट से भरा हुआ अजनबीपन। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर विजय प्रताप ने कांपती आवाज में कहा, सावित्री। उस औरत की आंखों में हलचल हुई, जैसे ही वो ये नाम सुनकर चौंक गई हो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आप कौन हैं? उसने शांत लेकिन कटीली आवाज में पूछा। विजय प्रताप को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया हो। ये क्या मजाक है सावित्री, तुम जिंदा हो? उस औरत की आंखों में अब संदेह झलकने लगा। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, मेरा नाम सावित्री नहीं है। विजय प्रताप को अपने कान पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा हर हाव भाव, सब कुछ वही है। उस औरत ने घबराकर दरवाजे के पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज दी। विजय प्रताप के पैर वहीं गड़ गए। बच्चा? और उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन विजय प्रताप ने झटके से उसे धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, शायद 3-4 साल का होगा। विजय प्रताप की आंखें चौड़ी हो गईं। उस बच्चे की शक्ल उनसे मिलती थी। उनके दिमाग में एक विस्फोट सा हुआ। ये बच्चा कौन था? और अगर ये सावित्री थी तो 1 साल पहले जो हुआ था वो झूठ था। विजय प्रताप के पैर कांपने लगे। सामने वो औरत खड़ी थी जिसे वो अपनी पत्नी मानते थे।
जो 1 साल पहले मर चुकी थी, और उसके पीछे खड़ा एक बच्चा जिसकी शक्ल उनसे मिलती थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। उस औरत ने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हट गई। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन विजय प्रताप की आंखों में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। ये बच्चा कौन है? उनकी आवाज़ भारी थी और औरत चुप रही। विजय प्रताप ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम मेरी पत्नी सावित्री हो, है ना? या फिर मुझे इतने समय से धोखा मिल रहा था? उस औरत की आंखें भर आई। उसने कांपते हुए कहा, मैं आपको नहीं जानती, आप चले जाइए। लेकिन विजय प्रताप पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने जबरदस्ती कमरे के अंदर कदम रखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा छोटा था, दीवारों पर जगह जगह सीलन के निशान थे। कोने में एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक का ढक्कन आधा खुला था और उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसने विजय प्रताप के रोंगटे खड़े कर दिए। वहां उनकी और सावित्री की शादी की तस्वीरें पड़ी थीं। विजय प्रताप ने कांपते हुए वो तस्वीर उठाई और सावित्री की तरफ देखा। अब भी कहोगी कि तुम मुझे नहीं जानती? सावित्री की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सुबकते हुए दीवार के सहारे बैठ गई और बच्चा उसकी गोद में दुबक गया। अब सच छुप नहीं सकता, विजय प्रताप ने धीरे से कहा। सावित्री, सच बताओ, तुम जिंदा कैसे हो? और इस 1 साल में तुम कहाँ थी? सावित्री की आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। उसने धीरे से सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, सच बहुत दर्दनाक है विजय, और शायद तुम इसे जानने के लिए तैयार नहीं हो। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन विजय प्रताप अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है, मुझे सब कुछ जानना है। सावित्री ने गहरी सांस ली। उसने अपनी गोद में बैठे बच्चे को सीने से लगाया, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं मरी नहीं थी, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। विजय प्रताप का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्या मारने की कोशिश? सावित्री ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर उतर आया था, जैसे वो फिर से उसी रात को जी रही हो। एक्सीडेंट के बाद जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तब मैं अधमरी थी। तुम मुझसे मिल पाते, लेकिन उससे पहले ही किसी ने मुझे वहां से गायब कर दिया। विजय प्रताप की सांसें अटक के रह गईं। किसने? सावित्री के होठ कांपे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे ही घर के किसी अपने ने। विजय प्रताप का दिमाग भन्ना गया। कौन था वो, और उसने ऐसा क्यों किया? सावित्री की आंखों में नफरत और डर एक साथ दिखने लगे। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और फर्श की तरफ देखते हुए मुश्किल से कहा, तुम्हारे भाई शेखर ने। विजय प्रताप को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर वार कर दिया। उनका अपना भाई? लेकिन क्यों? उन्होंने आगे बढ़कर सावित्री के कंधे पकड़ लिए। सावित्री, पूरा सच बताओ, आखिर शेखर ने ऐसा क्यों किया? सावित्री की आंखों से फिर आंसू बाहर निकले, क्योंकि उसे डर था कि ये बच्चा उसकी दौलत छीन लेगा। लेकिन विजय प्रताप की मुट्ठियां भीज गईं। उनका अपना भाई शेखर, उसने सावित्री को मारने की कोशिश की, और ये बच्चा? विजय प्रताप का गला सूखने लगा। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? वो बच्चे से अपनी दौलत खोने से क्यों डरता था? सावित्री ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे से बचा रही हो। फिर उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा वारिस है विजय। विजय प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने झटके से बच्चे की ओर देखा। उनके अंदर की पुलिस की तेजी और एक पति और पिता की भावनाएं आपस में टकरा रही थीं। तुम कहना चाहती हो कि शेखर को यह बच्चा रास्ते का कांटा लग रहा था? सावित्री ने सिर झुका लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब शेखर को पता चल गया था कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और पिताजी की दौलत में तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे बेटे के नाम होने वाला है। उसे लगा कि अगर मैं और ये बच्चा रास्ते से हट जाए तो सब कुछ उसी का होगा। विजय प्रताप की सांसें तेज हो गईं। उनके दिल में गुस्से और दर्द की लहर उठी। क्या इसलिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश की? सावित्री की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो आगे बताने लगी, उसने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए थे विजय। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी, लेकिन मैं बच गई। फिर सावित्री ने बताया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही शेखर के आदमियों ने मुझे वहां से उठा लिया और मुझे मरा हुआ दिखाने के लिए उन्होंने किसी और का जला हुआ शरीर तुम्हें सौंप दिया, और तुमने उसे ही मेरी लाश समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। विजय प्रताप के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। तो 1 साल से तुम? सावित्री ने आंसू पोंछे। मैं भाग रही थी विजय, मुझे मरने से बचाने वाला एक अनजान आदमी था जिसने मुझे इस बस्ती तक पहुंचाया। मैं जिंदा थी, लेकिन दुनिया के लिए मर चुकी थी, और इस बच्चे को पालने के लिए मुझे चने बेचने पड़े। विजय प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। सावित्री के चेहरे पर डर लौट आया। विजय, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। विजय प्रताप की कान सतर्क हो गए। बाहर कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी। कोई तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। सावित्री घबराकर दीवार के साथ सट गई और बच्चे को अपनी गोद में छुपा लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। विजय प्रताप ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और दरवाजे की ओर इशारा किया, शांत रहो, जो भी हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दरवाजे के बाहर हल्की सरसराहट हुई, फिर किसी ने जोर से दस्तक दी। दरवाजा खोलो। आवाज भारी थी, ठंडी और धमकी भरी। विजय प्रताप के दिमाग में अलार्म बज उठा। शेखर के आदमी, उन्होंने इशारे से सावित्री को पीछे हटने के लिए कहा और खुद धीरे से दरवाजे के पास गए। कौन है? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। ये सवाल पूछने वाले तुम नहीं हो एसपी साहब, हमें पता है कि तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ वो औरत भी है।
दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। विजय प्रताप के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। अगर इतनी ही हिम्मत है तो खुद खोलने की कोशिश करो। बाहर कुछ पलों तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ। किसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की थी? सावित्री के गले से चीख निकल गई, लेकिन विजय प्रताप ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। विजय प्रताप ने पिस्तौल को कसकर पकड़ा और जैसे दरवाज़ा दूसरी बार झटका खाकर खुलने लगा, उन्होंने गोली चला दी। विजय प्रताप की गोली चलाते ही बाहर अफरा तफरी मच गई। किसी के चीखने की आवाज़ और फिर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सावित्री कांपती हुई कोने में दुबकी रही। बच्चा उसकी गोद में सहमा हुआ था। विजय प्रताप सांस रोककर दरवाजे की ओर देखते रहे। उनकी पिस्तौल अभी भी उठी हुई थी। क्या कोई मरा था या फिर सिर्फ डर गए थे? तभी बाहर से एक और आवाज़ आई, पीछे हटो, एसपी अकेला है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। विजय प्रताप की नजरें संकीर्ण हो गईं तो शेखर ने अपने गुंडों को यहाँ तक भेज दिया। उन्होंने तुरंत दरवाजे के पास रखी टूटी हुई लकड़ी खींची और दरवाजे के हैंडल में फंसा दी, जिससे वो अंदर से लॉक हो गया। फिर वो तेजी से सावित्री के पास पहुंचे। सावित्री, हमें यहाँ से निकलना होगा। सावित्री की आंखों में डर था, लेकिन कहाँ जाएंगे विजय, ये लोग हमें मार डालेंगे। विजय प्रताप ने उसकी कांपती आवाज में को कसकर पकड़ा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उन्होंने चारों ओर देखा। कमरा छोटा था, लेकिन पीछे की दीवार में से एक टूटी खिड़की थी। यही एक रास्ता बचा है। विजय प्रताप ने तुरंत खिड़की से बाहर झांककर देखा। पीछे एक पतली गली थी जो रेलवे ट्रैक की ओर जाती थी। जल्दी इससे निकलते हैं। सावित्री ने बच्चे को कसकर पकड़ा और कांपते हुए खिड़की तरफ बढ़ी। विजय प्रताप ने पहले बच्चे को बाहर निकाला, फिर सावित्री को सहारा दिया। जैसे ही वह खुद खिड़की से बाहर कूदने वाले दरवाजा टूटा, जोर से टूटा और गुंडे अंदर घुस गए। विजय प्रताप ने तुरंत हवा में एक गोली चलाई और बिना समय गवाए खिड़की से बाहर कूद गए। अब उनकी जान बचाने की रेस शुरू हो चुकी थी। रेलवे ट्रैक के किनारे अंधेरा पसरा था। सावित्री कांपती हुई खड़ी थी, बच्चा उसकी गोद में दुबका हुआ था। विजय प्रताप ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि वो हमें पकड़ ले। उनकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन आंखों में अब भी हिम्मत की ज्वाला चमक रही थी। सावित्री ने सिर हिलाया। वो बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन विजय प्रताप के साथ ने उसे ताकत दी। वो तीनों ट्रैक के किनारे किनारे भागने लगे, लेकिन तभी पीछे से गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। विजय प्रताप ने तुरंत सावित्री और बच्चे को नीचे गिरा दिया। खुद उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। गोलियां उनके सिर के ऊपर से गुजरती रहीं और किसी ने पत्थर टकराकर चिंगारी निकलती रहीं। और फिर अचानक एक गोली विजय प्रताप के कंधे में आ लगी। उन्होंने दर्द से कराहते हुए खुद को संभाला। खून बह रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। सावित्री की आंखें डर से फैल गईं। विजय, वो चीखी, लेकिन विजय प्रताप ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। डरो मत, मैं ठीक हूँ, तुम बस बच्चे को लेकर आगे बढ़ो। लेकिन तभी शेखर की आवाज़ सुनाई दी, भागने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटाने आया हूँ मेरे भाई। विजय प्रताप की आंखें क्रोध से जल उठी। उन्हें पीछे मुड़कर देखा तो शेखर हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था और उसके पीछे गुंडों की टोली थी। तू इतना गिर जाएगा शेखर, अपने ही भाई को मारने आया है। विजय प्रताप की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन दर्द से नहीं बल्कि धोखे की जलन से। शेखर हंसा, तू हमेशा मेरे रास्ते का काटा था विजय, अब तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा। उसने पिस्तौल उठाई और ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की आवाज़ गूंज उठी, लेकिन इस बार सावित्री दौड़ पड़ी और विजय प्रताप की आगे आ गई। गोलियां उसके सीने में उतर गईं। विजय प्रताप की आंखें डर और दर्द से फैल गईं। नहीं! उनके होठों से एक तेज चीख निकली। सावित्री लड़खड़ाई, उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी आंखें विजय प्रताप पर टिकाई, वही आंखें जिनमें 1 साल पहले भी प्यार था और आज भी वही प्यार था। विजय, हमारा बच्चा, उसने कांपते हुए कहा। विजय प्रताप ने झपट कर उसे थाम लिया। सावित्री, कुछ मत बोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन सावित्री मुस्कुराई, एक कमजोर लेकिन सच्ची मुस्कान। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। विजय प्रताप का दिल चीर कर रख दिया गया। सावित्री की सांसें थम चुकी थीं। उनकी चीख से रात गूंज उठी। शेखर हंस रहा था। अब तेरा नंबर है विजय। लेकिन तभी पुलिस का सायरन गूंज उठा। विजय प्रताप ने पहले ही बैकअप बुला लिया था। पुलिस ने शेखर और उसके आदमियों को घेर लिया। एक के बाद एक गोलियां चली और शेखर वहीं ढेर हो गया। लेकिन विजय प्रताप को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी दुनिया पहले ही उजड़ चुकी थी। उनकी गोद में सावित्री का निष्क्रिय शरीर था। उनके पास खड़ा एक छोटा सा बच्चा जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रहा था। मम्मी उठो ना, मम्मी उठो ना। विजय प्रताप की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बच्चे को अपनी बाहों में समेट लिया। आज उन्होंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उन्होंने एक वादा किया, वो अपने बेटे को इस अंधेरे में नहीं खोने देंगे। उन्होंने उसे सीने से लगाया और अंधेरे से बाहर रोशनी की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि सावित्री का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा, वो जो उनसे मिलकर एक बार फिर बिछड़ गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।